गोविंदा नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस पिपासु भगवत भक्तवृंद, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा के परिणाम स्वरूप हम आज एक बार फिर से भगवान का गुणानुवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम उनकी महिमा का गुणानुवाद करें, और महिमा का गुणानुवाद करते करते हम अपने स्वरूप की प्राप्ति करें। ये जो श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य यही रहा है कि भगवत महिमा करते करते हम अपने शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप में विराजमान हो जाए। और ये केवल हमारा ही उद्देश्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य भी ये है। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को ये गीता जी का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसके पीछे यही तो भाव है कि आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लो। अभी तक जो रूप को हम स्वरूप समझ रहे हैं, इस भ्रांति से बाहर निकले। जब तक हम रूप को स्वरूप समझते रहेंगे तब तक भ्रांति रहेगी। रूप तो अग्नि मात्र है, रूप का प्रकटन तो अग्नि से होता है। संसार में चाहे जीवों की बात करें, चाहे जगत के पदार्थों की बात करें, तो इन सबके रूप हुआ करते हैं। जो भी पंचभूतात्मक पदार्थ अस्तित्व में आते हैं, उन सभी का ही कोई न कोई रूप है। मनुष्यों का रूप है, पशुओं का रूप है, पक्षियों का रूप है, कीट पतंगों का रूप है, और मनुष्यों में भी सबके भिन्न भिन्न रूप हैं। एक पेड़ पर लगने वाले 1000 आम, सबके रूप अलग हैं। एक पेड़ पर लगे हुए करोड़ों पत्ते, सबके रूप अलग हैं। कोई भी एक जैसा नहीं। संसार में जिस ओर भी दृष्टि घुमा करके देखें, कोई भी दो पदार्थ एक जैसे नहीं, कोई भी दो जीव एक जैसे नहीं। जब हमारे सामने किसी बिल में से लाखों करोड़ों चींटियां निकल जाती हैं, हमें लगता है कि सारी चींटियां एक जैसी हैं। लेकिन अगर गहराई से उनका अध्ययन किया जाए तो कोई भी दो चींटी ऐसी नहीं जिनके रूप एक जैसे हैं। और सीधा साफ यहाँ हम लोग जो विराजमान हैं, एक बार जरा सबकी ओर निहार करके देख लीजिए, सबके रंग अलग दिखाई देते हैं, सबकी आकृति भिन्न होगी, सबके सर भिन्न होंगे, आंखें भिन्न होंगी, कान भिन्न होंगे। ये रूप जो होता है वो भिन्न ही होता है।
क्योंकि रूप 5 भूतों से बना है, लेकिन जहां ये रूप अस्तित्व पाए हुए हैं, जिसमें ये रूप विराजमान है, वो एक है, उसमें भिन्नता नहीं है, वो एक है, एक रस है। और उस एक रस को जानने का नाम ही स्वरूप बोध कहलाता है। उस एक की अनुभूति करना ही स्वरूप बोध कहलाता है। सब रूपों में एक को देखना ही स्वरूप बोध कहलाता है। ये अपना स्वरूप मेरे मित्रों, देश काल परिस्थिति, सजातीयता विजातीयता स्वगतता समस्त भेदों से विरहित है। चाहे स्वरूप की बात मनुष्य की जाए, देवता की जाए, पितरों की जाए, प्रजापतियों की जाए, सिद्धों की जाए, या निकृष्ट योनियों में रहने वाले जीवों की बात की जाए, तो स्वरूप सबका एक है और वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता ही यहीं से कि हम सबका स्वरूप सच्चित आनंद। सच्चित आनंद की कहीं भी भिन्नता नहीं है। एक एक कण में सच्चित आनंद विराजमान है। सच्चिदानंद माने परमात्मा, सच्चिदानंद माने आप। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि जब आपको सच्चिदानंद कहा जाता है कि पता नहीं भाई ये कहाँ ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने टुम्बा जोड़ा कैसे। ऐसा नहीं है। वास्तव में आप सबका स्वरूप ही सच्चित आनंद है। बाकी आपका जो स्वरूप आपने कल्पित कर लिया है वो रूप है, वो कल्पित जो है वो रूप है, वो मिथ्या है, वो विनाशी है, वो रहने वाला नहीं है। लेकिन ये स्वरूप सदा रहने वाला है। ये स्वरूप किसी भी परिस्थिति में जाने वाला नहीं है, किसी काल में जाने वाला नहीं है, किसी देश में जाने वाला नहीं। हर देश में सदा एक रस रहने वाला। इसी को हमें जानना। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, दुनिया में जितने भी संत हैं, वो सब इसी की ओर लेकर जाते हैं। इसीलिए मेरे गुरुदेव ने पुस्तक लिखी स्वरूप की ओर। कहाँ चले हम? आइए चले स्वरूप की ओर, अपनी वास्तविकता की। स्वरूप की ओर माने अपनी वास्तविकता की ओर। नकल को छोड़िए। अरे नकल माल अब तक देखा, नकल माल अब तक देखा, अब असल माल का बन भोगी। अब अपने वतन को चले योगी, दुनिया का मेला देख चुके। अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का मेला तो बहुत देख लिया, दुनिया का रूप तो बहुत देख लिया, नाम रूपात्मक पंचभूतात्मक संसार तो तूने बहुत देख लिया। अब अपनी ओर चल। और अपनी ओर कब चलेगा? जब इन ज्ञानेंद्रियों की सीमा से बाहर निकलेगा, जब इन कर्मेंद्रियों की सीमा से बाहर निकलेगा, जब इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के 5 जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी सीमा से बाहर निकलेगा। जब तक तेरा चित्त इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध में समाया हुआ है, इनमें रमा हुआ है, तब तक तू यथार्थता के दर्शन नहीं कर सकता। यथार्थता के दर्शन कब होंगे? जब इनकी सीमा से बाहर निकलेगा। और इनकी सीमा से बाहर निकलने पर तो ये पता चलेगा ये सब का सब एक स्वप्न था, मिथ्या था, झूठा था। और जब स्वरूप में आता है तब तुझे पता चलता है कि वास्तविक आनंद क्या है। जो छलावे की अनुकूलता को तो सुख मान रहा था,
वो तो विनिष्ट हो, लेकिन अपने स्वरूप का जो आनंद है जब इसको प्राप्त करता है तो बस उस दिव्य स्थिति में पहुंच जाता है कि तुझे हर चीज में परमात्मा ही नजर आता है। मेरे मित्रों, हर चीज में परमात्मा का अवलोकन करना यही रास है। रास इसी का नाम है, रास कोई दूसरी चीज नहीं है। रास शरीरों की लीला नहीं होती है, रास शरीरों के माध्यम से परमात्मा की लीला होती है। रास शरीरों को हटाने की लीला है, रास परमात्मा की एक रूपता को देखने का नाम रास है। जब चराचर जगत में एक परमात्मा के लिए कुछ भी ना दिखे, केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखे, तो इसी का नाम रास होता है। महान पुरुषों के पास जो हम जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि वो हमारा रास करा दे। किससे? हमसे करा दे, हमको हम ही से मिला दे। अब तक हम संसार से मिले हैं, अब तक बाल बच्चों से मिले हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीले से मिले हैं, मित्रों से मिले हैं, संसार से मिले हैं, भोजन के पदार्थों से मिले हैं, आभूषणों से मिले हैं, मकान दुकान फैक्ट्री से मिले हैं, न जाने किस किस से मिल लिए, लेकिन शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मेरे मित्रों? क्योंकि वहां शांति है नहीं, वहां चैन है नहीं। वहां तो संकल्प ही विकल्प हैं, उनकी पुनरावृत्तियां हैं और उनकी बहुलता है और वो निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। एक संकल्प से दूसरे संकल्प का जन्म होता है, एक संकल्प की सिद्धि दूसरे संकल्प का जन्म करा के जाती, फिर तीसरा, फिर चौथा, अनेक। इस हृदय में वासनाओं की ऐसी गंदगी भरी पड़ी है कि बस कुछ पूछो मत, अनंत है भाई। इनकी गिनती करने में कोई भी समर्थ नहीं। समुद्र की लहर को कोई गिन सकता है क्या? है किसी में इतनी सामर्थ्य? कहते जिस प्रकार से समुद्र की लहरों को गिनना असंभव है, उसी प्रकार से ये अंतःकरण की वृत्तियों को गिन पाना असंभव है, असंभव है। कोई भी तरीका नहीं है जिसके द्वारा इन वृत्तियों को गिना जा सके। लेकिन एक काम जरूर हो सकता है, आपको गिनने की आवश्यकता ही नहीं। इनके दृष्टा बन जाइए, इनके साक्षी बन जाइए, इनके आने जाने को देखने वाले बन जाइए और इनसे अलग होकर के देखिए, क्योंकि देखने वाला दिखने वाले से अलग होता है। ये जो संकल्प विकल्प से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, ये दिखने वाले और आप देखने वाले हैं। लेकिन गड़बड़ ये है कि जो दिखने वाला है उसी को आपने देखने वाला मान लिया। बचपन का शरीर चला गया, जवानी का शरीर चला गया और बुढ़ापे का शरीर भी रहने वाला नहीं है। सब चले जाते हैं एक एक करके। क्यों? क्योंकि दिखने वाले शरीर दिख ही तो रहे हैं, आज दिख रहे हैं, कल का भरोसा है किसी को भरोसा? तो इसका मतलब ये दिखने वाला दृश्य है, विनाशी है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, तो इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? भागना है तो उसके पीछे भागो जिसके द्वारा इस शरीर को देखा जाए, जिसके द्वारा इस शरीर की क्रियाओं को देखा जा रहा है, जिसके द्वारा इसके संकल्पों को देखा जा रहा है। अंतःकरण में जो संकल्प उठे उनको किसने देखा? आप ही तो उसको जानने वाले हैं, आप ही तो उसको देखने वाले हैं। आपसे अलग कोई दूसरा थोड़ा ही ना है। आप इस बात को खूब अच्छी तरह समझते हैं कि मन के संकल्प को मैं देखता हूं, तन के कार्यों को मैं देखता हूं, लेकिन उनके साथ तादात्म्य करके, उनके साथ एक रूपता करके, उनके साथ चिपक जाते हैं और इसलिए बन जाते हैं। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि ये अलग और मैं अलग, आप इनसे अलग हो भाई, यही तो समझना है। और इनसे अलग आप आत्मा हो, इस शरीर से अलग आप आत्मा हो, इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राणांतःकरण से अलग आप आत्मा हो।
इस आत्म तत्व को ही हमें समझना है, और इस आत्म तत्व को समझने के लिए नित्य निरंतर सत्संग ही एकमात्र रास्ता है। सत्संग के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान क्या कर रहे हैं? सत्संग ही तो कर रहे हैं। और कहां कर रहे हैं? आप चिंतन करके तो देखो। कहते हैं युद्ध क्षेत्र में कर रहे हैं सत्संग। कितनी बड़ी बात है। भगवान सत्संग युद्ध के क्षेत्र में कर रहे हैं। सत्संग जहां पर भगवान अर्जुन को शिष्य बनाकर, अर्जुन को बछड़ा बनाकर, उपनिषदों को गैया बना करके उस गैया का दूध अर्जुन को पिला रहे हैं। एक गुरु आत्मज्ञान का प्याला अपने शिष्य को पिला रहा है। और कहा? कहते युद्ध भूमि में, महाभारत के युद्ध की भूमि है। आप सब युद्ध भूमि तो है जहां रह रहे हो। जहां भी आप हो वही कुरुक्षेत्र की भूमि है, जहां पर रोज युद्ध लड़े जाते हैं। धन के लिए युद्ध लड़े जाते हैं। कांचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन चीजें हैं। सारे युद्ध इनके लिए लड़े जाते हैं और इनमें भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। इनमें सब दुश्मन बनते चले जाते हैं, सब स्वार्थी बनते चले जाते हैं, सब में मैं आती चली जाती है। और कौन सी मैं है ये? शरीर वाली मैं। इस शरीर वाली मैं में भाई भाई नहीं रहता, पति पत्नी नहीं रहते, बाप बेटा नहीं रहते, माँ बेटी नहीं रहते। आश्चर्य से होता हो, लेकिन हकीकत यही है। चिंतन करके देख लो। जो भी नाते मैंने बताए हैं, इन नातों के ऊपर जरा चिंतन करो। प्रारंभिक काल से लेकर के जरा थोड़ा लंबा खींचने दो काल को, और तब देखो आपको दिखाई देगा कि सब कुछ स्वार्थ में है। सुर नर मोनी जन सब की रीति, सुर नर मोनी जन सब की रीति, सारथ लाग करहीं सब प्रीति। सबकी एक ही रीति है, सब स्वार्थ के कारण से प्रेम कर रहे हैं, दिखाओ प्रेम हो रहा। और ये दिखाओ है, इसीलिए लड़ाई होती है। और जहां दिखाओ नहीं होता वहां कोई झगड़ा नहीं। आज कुछ महानुभाव बैठे हुए थे और बैठे हुए एक जगह की चर्चा कर दी। कहने लगे जितना बड़ा उत्सव होता था, कमेटी में झगड़ा हो गया। क्यों हो गया झगड़ा? पैसा। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करते पैसा इकट्ठा करके लाते। मैं ज्यादा लाता हूं, तू कम लाता है, मेरा अधिकार ज्यादा है, तेरा कम है। फिर वो पैसा फट जाए तो उसका झगड़ा होता है। धर्म के कार्यों में भी ये बड़ी विडंबना हो रही है। उस धर्म के कार्य को भूल जाते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। अरे धर्म का जो कार्य है वो जन कल्याण के लिए होता है, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं हो रहा। अगर यदि पैसा ही इकट्ठा करना था तो भाई तुम संत क्यों बने? तुमने वैराग्य क्यों लिया? फिर तो कोई व्यापार कर लेते ना। किसने रोका था? कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं था। और व्यापार करते करते क्या किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती? अपने बाल बच्चे पालते पालते किसी को क्या परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती? हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? गृहस्थ में भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। बच्चे पालते पालते भी
परमात्मा की प्राप्ति संभव है, व्यापार करते करते भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। लेकिन संन्यास लेकर भी लड़ते झगड़ते परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। अरे संन्यास का मतलब तो है ही वैराग। वैराग्य का मतलब कहीं भी तुम्हारा राग न रहे, किसी भी चीज से तुम चिपके ना रहो। अब वो गृहस्थ में कर लो या संन्यास में कर लो, लेकिन एक फायदा है, संन्यास में अगर यदि राग करोगे तो 100 उंगली उठाने वाले बनेंगे। महान पुरुषों का जो जीवन होता है उसको देखने वाले सब होते हैं, उसकी तो छोटी छोटी क्रियाओं को देखा जाता है, उसके हर कार्य के ऊपर नजर होती है। जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनकी हर बात के ऊपर नजर होती है। आम आदमी के ऊपर तो किसी की नजर नहीं होती, किसने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ खाया, कहाँ पिया। लेकिन महान पुरुष किसी चाट की ठेली पर खड़े होकर के चाट नहीं खा सकते। आम आदमी तो कहीं खा ले, खा सकता है कि नहीं खा सकता, लेकिन महान पुरुष नहीं खा सकते। आम आदमी के जो जी में आए सो पहन ले, महान पुरुष पहन लेंगे क्या? बहुत बातें हैं। तो मैं कहता हूं मेरे मित्रों, अगर तुम्हारे बस का संन्यास लेना नहीं है, संन्यास लेने का मतलब संन्यास को निभाना नहीं है, तो गृहस्थ में क्या बुराई है? अगर संन्यास लेकर भी गृहस्थी बसाया है तो क्यों पाप के भागी बने? परमात्मा का किसी भी आश्रम से संबंध नहीं है, न गृहस्थी से है, न ब्रह्मचारी से है, न वानप्रस्थी से है, न संन्यास से है। परमात्मा का तो संबंध है जिसका जी लग जाए, जिसका दिल लग जाए, जिसके तार जुड़ जाए। सीधी सी बात है, वो कहीं जोड़ लो। ये जितनी गोपियां हैं ब्रिज की, जरा विचार करो, ब्रिज में जितनी भी गोपियां हैं वो कौन है? क्या वे गृहस्थी नहीं है? ब्रिज की सारी गोपियां गृहस्थी हैं। भगवान जिस अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वो गृहस्थी नहीं है क्या? कितनी शादियां हुई हैं इसकी, अर्जुन की ठेठ गृहस्थी है, लेकिन भगवान ने इसको अधिकारी समझा है। महाराज जनक जिनको अष्टावक्र की ज्ञान दे रहे हैं वो कौन है? जनक जी को शिरोमणि माना जाता है जिज्ञासुओं में। पहले जिज्ञासुओं में शिरोमणि है और फिर ज्ञानियों के शिरोमणि है। क्यों है? कहते हैं संसार में रहते हुए, राजा की गद्दी पर बैठे हुए भी उससे चिपके हुए नहीं। मुख्य बात यही है कि आप कहीं भी चिपके नहीं, क्योंकि जहां भी चिपकेंगे वो क्या है? वो नाम रूपात्मक है, वो विनाशी है। तो विनाशी से क्यों चिपकते हो? विनाशी को क्यों अपनी वास्तविकता मानते हो? अरे तेरी वास्तविकता विनाशी है। जब तेरी वास्तविकता है विनाशी है, तो तू विनाशी में क्यों फंसा पड़ा है? विनाशी काम चलाऊ है, तेरे लिए नहीं, संसार के लिए, तेरे लिए नहीं, शरीर के लिए, तेरे लिए नहीं, परिवार के लिए। समझ इस बात को। लेकिन जब तक तू अपने को शरीर मानता रहेगा, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राणेंद्रिय मानता रहेगा, तब तक अपने लिए समझता रहेगा। और जिस समय इनकी सीमाओं से बाहर निकल जाएगा, उस समय तुझे अपनी वास्तविकता का बोध होगा कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। और उस समय तुझे सब कुछ में एक परमात्मा ही दिखाई देगा। इसी बात को इस 10वें अध्याय में भगवान बारंबार न जाने कितने उदाहरण देकर समझा रहे हैं। मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्, ये मार्गशीर्ष का जो महीना है, भगवान ने कहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास, मार्गशीर्ष आने वाला है भाई। अब कल शाम से क्या लग जाएगा? कार्तिक लग जाएगा, और अगला महीना मार्गशीर्ष मास होता है। ये मार्गशीर्ष मास जो है, ये अगर यदि देखा जाए तो लौकिक दृष्टि से भी और पारमार्थिक दृष्टि से भी,
दोनों से बड़ा दिव्य महीना है। कहते हैं जो मार्गशीर्ष मास होता है अनाज की उत्पत्ति का हेतु होता है, अनाज की वृद्धि का हेतु होता है। मार्गशीर्ष मास में लौकिक रूप से अगर देखा जाए तो मनुष्य को जो अन्न मिलता है, इस अन्न का सबसे श्रेष्ठ जो महीना माना गया है वो मार्गशीर्ष को माना गया है। दूसरे, अब तो हमारे यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष मनाया जाने लगा है, लेकिन पहले आपकी जानकारी के लिए बताएं, पहले मार्गशीर्ष से ही नववर्ष मनाया जाया करता था। हमारा जो नववर्ष मनाया जाता था वो मार्गशीर्ष से मनाया जाता था। एक कारण ये भी है मार्गशीर्ष कहने का। और भाई मैं तो देखो दूसरी परिभाषा करता हूँ, ये जो मार्गशीर्ष का महीना है, मार्ग शीर्ष, मार्ग है। क्या है मार्ग? माने रास्ता है। कहाँ का रास्ता है? कहते शीर्ष पर जाने का। शीर्ष माने सबसे ऊपर कौन है? कौन है सबसे ऊपर? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। बार बार फिर वही बात आती है, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम योग जो 15 अध्याय गीता जी का। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम्। ये है ऊर्ध्व, जिसका मूल ऊपर की ओर है। ऊपर से मतलब हमारी धरती से ऊपर नहीं। अब धरती को तो अगर यदि आप देखोगे, कभी धरती के ऊपर का हिस्सा सबसे नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। घूम रही है धरती में, जो हिस्से में ऊपर है वही नीचे होने में देर नहीं लगती, इसलिए इसको ऊपर नहीं कहा जाता। ऊपर कहने का तात्पर्य क्या है भगवान का? कहते जो संसार रूपी वृक्ष है, जो पंचभूतात्मक वृक्ष है, कहते इसकी सीमाओं से ऊपर उठो। कहते जो पंचभूतों की सीमा से ऊपर उठता चला गया, जो 3 गुणों की सीमा से ऊपर उठता चला गया, वही सबसे ऊपर परमात्मा को प्राप्त करता है। यह है मार्गशीर्ष। और इस मास की महत्ता का प्रतिपादन भगवान ने इस गीता जी में किया। गीता जी कब प्रकट हुई? मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। और ये एकादशी कौन सी एकादशी है? 26 एकादशी होती है। सारी एकादशी अलग अलग नामों वाली है, लेकिन सारी एकादशियों का सार, सारी एकादशियों का लक्ष्य ये अंतिम एकादशी है, जिसको कहते हैं मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी माने मुक्ति की एकादशी। किससे मुक्ति? दुखों से मुक्ति, पंचभूतों से मुक्ति, शब्द स्पर्श रूप रसगंध से मुक्ति, ये रूपात्मक जगत से मुक्ति, ये नामात्मक प्रपंच से मुक्ति। और ये मुक्ति कब मिलती है? इस मार्गशीर्ष मास में। भगवान ने मुक्ति का जो रास्ता बताया है, शीर्ष पर पहुंचने का जो रास्ता बताया, वो मार्गशीर्ष मास में बताया। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो मार्गशीर्ष मास है, ये अर्जुन, जिसमें मैं तुझे ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, यही वो सबसे श्रेष्ठ महा है। ये मेरा ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष का जो महीना है, ये मेरा स्वरूप है। तो मार्गशीर्ष मास में मुझे अवलोकित कर। और मार्गशीर्ष मास में कहने से तात्पर्य केवल मार्गशीर्ष नहीं, बाकी 12 महीने भी सीखा जाए। बाकी के 11 महीने कह लीजिए, 12 कह लीजिए, पुरुषोत्तम मास जोड़ के, तो सारे महीने इसी में आ जाते हैं। तो सब भगवान का ही स्वरूप है। ऋतु नाम कुसुमाकर है, और ऋतुओं में भगवान कहते हैं कि मैं कुसुमाकर हूं। कुसुम कहते हैं पुष्प को। कहते जितने पुष्प, अब देखिए कब खिलते हैं पुष्प सबसे ज्यादा?
बसंत के महीने में खिलते हैं। बसंत के महीने में तो बरसात भी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद सबसे अधिक फूल जो खिलते हैं वो बसंत में खिलते हैं, अपने आप खिल जाते हैं। प्रकृति नृत्य करने लगती है, प्रकृति सुगंध को प्रवाहित करने लगती है। ये ऐसी दिव्य ऋतु है, सबसे सुखद ऋतु है, सब रोगों को दूर करने वाली ऋतु है, अंदर से रोग को निकाल देने वाली ऋतु है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऋतुओं में मैं ये बसंत ऋतु हूं, लेकिन केवल बसंत ही नहीं, कहते 6 की 6 ऋतु में ही। तो आप देखिए कि हर जगह पर भगवान का वो, जब आपकी दृष्टि अपने परिवेश पर नजर डाले, चराचर जगत को देखे, तो देखने पर आपको हर जगह परमात्मा नजर आए। आपको पेड़ में भी परमात्मा नजर आए, उसकी शाखाओं पर शाखाओं में परमात्मा नजर आए, उसकी टहनियों में परमात्मा नजर आए, उसकी पत्तियों में परमात्मा नजर आए, उसके फूलों में परमात्मा नजर आए, उसके फल में परमात्मा नजर आए। ये है दृष्टि। इस दृष्टि को कहते हैं ज्ञानमयी दृष्टि। ये जो ज्ञानमयी दृष्टि है, इसके द्वारा बस ये तीसरा आंख खोलना है। तीसरी आंख कह लीजिए। तीसरी आंख किसके पास है? कहते ज्ञानियों के पास है। और ज्ञानियों में शिरोमणि कौन है? कहते शंकर भगवान है। शंकर भगवान ज्ञानियों में शिरोमणि है, उनके पास ये तीसरी दृष्टि। और इस तीसरी आंख से वो क्या देखते हैं? 2 आंख से संसार को देखते हैं, लेकिन तीसरी आंख से वो अपने को देखते हैं। हम भी 2 आंखों से भले ही संसार को देखें, लेकिन जो अंतर चक्षु है, ये जो हृदय में बैठा परमात्मा है तेरा, उसके पास आत्मा है जो तेरा पास, उसके पास है तीसरी दृष्टि। तो ये तीसरी जो दृष्टि, ये जरा इस आंख को खोल करके देखो। और जब आप इस आंख को खोल करके देखेंगे, तो इन दोनों चर्म चक्षुओं से दिखने वाला संसार इसमें लय हो जाएगा। सारा संसार इसमें लय हो जाता। जिस प्रकार से सारी लहरें समुद्र में लय हो जाती हैं, उसी प्रकार से आपके अंतःकरण से उठने वाली सारी वृत्तियां आप में ही लय हो जाती। यह है मेरे कैसी भी लहर क्यों ना उठ रही हो, क्योंकि दोनों प्रकार की लहरें उठती हैं। एक लहरें वो हैं जो धर्म से संयुक्त है, एक लहर वो है जो पुण्य से संयुक्त है, लेकिन दूसरी लहर वो भी है जो अधर्म से संयुक्त है, जो पाप से संयुक्त है। लेकिन ज्ञानी उसको कहा गया है जो पाप का भी साक्षी है, पुण्य का भी साक्षी है, धर्म का भी साक्षी है और अधर्म का भी साक्षी, वो है ब्रह्म ज्ञानी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि द्योतम छलयतामस्मि। भगवान क्या करें? कहते छल करने वालों में, उन पाप करने वालों में, उन अधर्म करने वालों में। अधर्मी पापी क्या करते हैं? कहते दूसरों को धोखा देते हैं, छल करें। छल ये दाम जो छल दे करने वाले हैं, धोखा करने वाले, हेरा फेरी करने वाले, ठगने वाले, दूसरे को बेवकूफ समझने वाले, दूसरे को बेवकूफ बनाने वाले, ये क्या है? ये सारे के सारे अधर्मी है, पापी है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी किसे कहा है? मैंने अभी आपको बताया कि तो ब्रह्मज्ञानी वो है जो इनको भी देखता है और इनको भी देखते हुए इनमें भी परमात्मा को देखता है। क्योंकि भगवान कहते हैं इन पापियों में, इन दुष्टों में, ऐसे कर्म करने वालों में, ये जुआ खेलने वालों में भी मैं बैठा हूं। भगवान सबके अंदर बैठे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं इसके अंदर एक अंतःकरण मैंने लगाया है, जिसमें एक बुद्धि है और उस बुद्धि के द्वारा विवेक करने का कार्य जीव का है। अब जीव को मैं तो सत्ता देने वाला हूं, मैं तो आधार देने वाला हूं,
अब आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे सड़क है। अब सड़क के ऊपर सब प्रकार के वाहन दौड़ते हैं। सड़क के ऊपर बिल्कुल नया अभी अभी शोरूम से निकाल के लाया हुआ वाहन भी दौड़ता है, और सड़क के ऊपर बिल्कुल खटारा हुआ खटखट करता हुआ वह वाहन भी दौड़ता है। लेकिन सड़क को दोनों से कोई लेना देना नहीं है, दोनों को आधार दे रही है, उनको सड़क से लेना देना है, लेकिन सड़क को उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। सड़क ने बढ़िया वाहन से कुछ कहती है, न घटिया से कुछ कहती है। जो उसको कोई भी हानि पहुंचाए हुए निकल गया उसको भी कुछ नहीं कहती, और जो हानि पहुंचा कर जाता है उसको भी कुछ नहीं कहती। सड़क तो दोनों की साक्षी है, दोनों की दृष्टा है। ऐसे ही आपका आत्मा ये पाप का भी दृष्टा है, पुण्य का भी दृष्टा है। दोनों प्रकार की वृत्तियां जो उत्पन्न होती हैं संशय कर्म से, कहते हैं इनके विवेक करने का काम बुद्धि का है। जो उनकी बुद्धि विवेक को प्राप्त कर लेती है वो परमात्मा की ओर बढ़ जाती है, और जो बुद्धि विवेक नहीं कर पाती वो स्वार्थ से संयुक्त होकर के इस संसार के प्रपंच में फंसी ही रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं द्यूतम छलयतामस्मि, कहते हैं मैं इन पापी जुआरियों को भी, छल करने वालों को भी, धोखा देने वालों को भी, कहते सत्ता मैं इनको भी देता हूं। जैसे सूर्य नारायण है, सबको प्रकाश देते हैं कि नहीं देते हैं? वायु देवता सबको प्राणवायु देते हैं कि नहीं देते हैं? कहते जिस प्रकार से ये सबको स्थान दे रहे हैं, पृथ्वी सबको स्थान दे रही है, नदियां सबको जल दे रही हैं, सूर्य सबको उष्मा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, वायु सबको संजीवनी शक्ति दे रहा है, उसी प्रकार से परमात्मा सबको सत्ता दे रहा है। लेकिन परमात्मा किसी से भी चिपकता नहीं है। परमात्मा असंग है, जैसे सड़क बिल्कुल असंग है, उसी प्रकार से परमात्मा बिल्कुल असंग है। और जो इस बात को समझ लेता है वो इन सब दृश्य प्रपंच से विरहित हो जाता है, इन दृश्य प्रपंच से चिपकता नहीं है, इन दृश्य प्रपंच की सीमा से बाहर निकल जाता है। ये विशेषता है मेरे मित्रों, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि समझ का ही सारा खेल है। अगर आपने समझ लिया तो समझ लिए शीर्ष पर पहुंच गए, परमात्मा के पास पहुंच गए। और अगर यदि नहीं समझा तो भाई फिर तो बार बार आना और जाने का चक्र चलता रहेगा। अब ईशान जाने के चक्र से छुट्टी पाना चाहते हो, ये देव आपसे छुट्टी पा करके आत्मभाव में विराजमान होकर के सार्वभौम सत्ता बनना चाहते हो, तो भाई विवेक तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जानना पड़ेगा। चित्त क्या है, जड़ क्या है, इसको जानना ही पड़ेगा। दुख रूप क्या है और आनंद रूप क्या है, इसको समझना ही पड़ेगा। और इसमें से विवेक करके असत को निकालना होगा, असत की सीमा से बाहर निकलना होगा, जड़ की सीमा से बाहर निकलना होगा, जड़ बुद्धि का परित्याग करना होगा, अपनी चैतन्यता को पहचानना होगा, और दुखों की सीमा से बाहर निकलना होगा। कब निकल पाओगे? जब जान जाओगे कि दुख रूप है। जब तक जानोगे ही नहीं कि दुख रूप क्या है और सुख रूप क्या है, तो दुख की सीमा से बाहर कैसे निकलोगे? कोई ऐसा रास्ता नहीं। दुख की सीमा से आप बाहर निकल ही तब सकते हैं जब दुखों को पहचान जाओ कि दुख है क्या और सुख क्या है। सुख की सीमा रेखा के अंदर प्रवेश तब करोगे जब आपको सुख का पता चल जाए। और सुख क्या है? ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भय, सुख है बीच विचार में संतों शरण गए। सुख संतों की शरण में जाने से।
और संतों की शरण में जाकर के सुख कैसे मिलता है? कहले संत की शरण में जो भी आता है, संत उसे उसका हाथ पकड़ करके उस सुख स्वरूप के साथ उसके हाथ को जोड़ देता है, उसके हाथ में पकड़ा देता है, उस सुख स्वरूप का बोध करा देता है। ये है संतों की विशेषता। इसलिए है संतों के पास जाने का फायदा कि परमात्मा से तार जुड़ जाए। इसलिए मेरे मित्रों समझिए इस बात को, परमात्मा से जिसके तार जुड़ जाते हैं, परमात्मा के साथ जो भी जुड़ जाता है वो परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। इसी को रास कहते हैं। ये रास परमात्मा के साथ जो होता है ये बड़ा दिव्य होता है। इससे बड़े तेज की उत्पत्ति होती है। वो तेज जो सारे जगत को प्रकाशित करता है। इसलिए भगवान ने कहा तेज तेजस तेजस्विनामहम्। भगवान इसीलिए कहते हैं उस तेज को कि तेजस्वियों का जो तेज है वो मैं हूं, महान पुरुषों का जो तेज है वो मैं हूं, क्योंकि वो तेज ही सच्चिदानंद है। वो तेज सच्चिदानंद है। तेज माने ज्ञान स्वरूपता, तेज माने चैतन्यता, तेज माने दृष्टि, तेज माने आनंद, तेज माने सत्य, तेज माने अखंडता, तेज माने एकता, तेज माने अव्ययता, अविनाशिता, नित्यता। ये वो तेज है। इसलिए भगवान कहते हैं वो तेज मैं ही हूं। तो भगवान के इस तेज के साथ एक रूप होने के लिए हमें भगवान से मिलना पड़ेगा, परमात्मा के साथ एक रूप होना पड़ेगा। और उस एक रूपता का नाम ही रास होता है। और इस रास की चर्चा अब हम आपके सामने कल करेंगे। कल शरद पूर्णिमा है। वैसे तो भाई शरद पूर्णिमा आ ही गई है, अभी अभी बस आई है अभी ना? और कल भी, कल तो पूरे दिन ही है, आज दिन में नहीं थी, अभी अभी आई है शरद पूर्णिमा। वो खैर हमारे लिए तो शरद पूर्णिमा वही है जब हमारा परमात्मा से मिलन हो जाए। तो वो सीधी सी बात है। दिवाली वही है जब आपको सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, वही दिवाली है। तो कल शरद पूर्णिमा है। कल शरद पूर्णिमा पर गोपियों ने भगवान की प्राप्ति की है और हम लोग भी चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर भगवान की हमें प्राप्ति हो। इसलिए कल भगवान की उस दिव्य महिमा का तात्विक भाव आपके सामने रख करके प्रयास करेंगे कि भगवान के साथ हम सबकी एकरूपता हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अब यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।